हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली ईरान के राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मृत्यु हो चुकी है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे हैं या क्या क्या रीजंस बताए जा रहे हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हुई। क्या वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से ऐसा कुछ हुआ? और साथ में इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली चाबार पोर्ट जो है उसको लीज पे लिया था ईरान से 10 सालों के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में जो आपका कंट्री है इजराइल, उनके साथ भी काफ़ी ख़राब रिलेशंस रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं क्या रीजंस हैं। अभी रिसेंटली जो बहुत सारी न्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें ऐसा कुछ आइडिया लगाया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस हैं उनकी वजह से ईरान के अंदर कोई भी अपडेट नहीं हुआ हेलीकॉप्टर्स के अंदर। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, वो 45 साल पुराने एक हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहे थे कहीं, और ऐसा बताया गया है यूएसए के एक ऑफिशियल के द्वारा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था, इन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया? तो ईरान के ऊपर जो है 1971 में जब ईरान के अंदर युद्ध हुआ और वहाँ पे जो राजशाही या मोनार्की थी उसको रिप्लेस किया गया, उसके बाद क्या हुआ, ईरान के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, वो भी अमेरिका के कहने के ऊपर। अब जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, तो ईरान किसी भी कंट्री से आपके एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकता जहां पे यूएसए ने उस एयरक्राफ्ट के अंदर 10% या उससे ज़्यादा कोई इक्विपमेंट या कोई चीज़ या कोई डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। तो ठीक है, अब यूएसए ने और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाई, जिसकी वजह से ईरान के लिए काफ़ी मुश्किल है कि वो अपना एविएशन सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएँ। और हम देख रहे हैं कि जो ईरान का एक अच्छा फ्रेंडली कंट्री है रसिया, उसने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद रसिया के ऊपर भी काफ़ी सैंक्शंस लगे, जिसकी वजह से रसिया भी अब ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। रसिया से पहले अगर बात करें तो ईरान ही एक ऐसी कंट्री थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे दुनिया के अंदर, और ये बताती है हमें ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। तो ईरान के जो ये आपके राष्ट्रपति थे, ये पहले आपके जज थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें ईरान के अंदर, तो ईरान के अंदर मैंने बताया कि रीजंस क्या हैं। तो अल जजीरा जो एक आपका न्यूज़ चैनल है, उसकी अगर माने तो उन्होंने यही बताया है कि यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान अपने डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर या फिर अपना जो एविएशन सेक्टर है उसके अंदर कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाया पिछले कई सालों से। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जितने भी ईरान के अंदर एयरक्राफ्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, वो कोई 30 साल पुरानी है और कोई 45 साल पुरानी बताई जा रही है। साथ में आपकी कुछ जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी बताया है कि ईरान के अंदर पिछले 28 सालों से ईरान का जो पैसेंजर फ्लीट है वही काम कर रहा है, उसके अंदर भी कोई अपडेट नहीं आई। जबकि यहाँ पे तो देखो कई जगह हमें देखने को मिल रहा है 28 साल, कई जगह 45 साल पुराना। जबकि अगर आप कतर में देखोगे तो किसी भी एयरवे प्लेन की जो क्या बोलते हैं एवरेज एज की अगर बात करें तो हमें 9 साल देखने को मिलेगी। यानी जितना ज़्यादा आपका एयरक्राफ्ट पुराना होगा उतने ही सेफ्टी उसकी कम होती जाएगी, यानी उसके ऊपर जो विश्वास है वो कम होता जाएगा। और ऐसे जानलेवा इंसिडेंट्स जो आपके दुनिया भर के लिए नुकसानदायक हैं वो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे टाइम टू टाइम। अब अलग अलग कंट्रीज़ की हमने यहाँ पे बात करी। अगर हम यहाँ पे बात करें ईरान के अंदर, तो ईरान के अंदर 1973 से लेके अब तक अगर हम देखें तो यहाँ पे 73 एयरक्राफ्ट जो हैं एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसके अंदर 2200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताता है जेनेवा बेस आपका एक ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट आर्चीव्स, ठीक है, उसमें उन्होंने हमें बताया। जबकि अगर हम हमारा पड़ोसी देश देखें पाकिस्तान, तो वहाँ पे 42 एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन 42 एक्सीडेंट्स के अंदर 854 लोगों की जो मृत्यु है वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिली है। पाकिस्तान की हमने बात कर ली। एक बार एक ऐसा अवसर आया था ईरान के पास कि वो अपनी एयरक्राफ्ट को
अपडेट कर सकें, या आप कह सकते हो अपना जो एयरक्राफ्ट सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, उसके अंदर कुछ चीज़ें और इम्प्रूव कर सकें। 2015 के अंदर जब ईरान ने न्यूक्लियर डील करी, पर जैसे ही आपके ट्रम्प पावर में आए 2018 के अंदर, उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया और ईरान के लिए दोबारा से मुश्किल खड़ी कर दी कि वो अपनी फ्लीट को दोबारा से अपडेट कर पाए। यहाँ पे 2015 में ईरान के पास एक अच्छा अवसर था जहाँ पे इन्हें 40 बिलियन तक अपनी जो डील्स हैं वो मिल चुकी थी, और बोइंग, एयरबस जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ भी इनका समझौता हो चुका था। पर फाइनली क्या हुआ, ट्रम्प आए और उन्होंने सारी चीज़ें चेंज कर दी। अब हम सीधी सी बात देख सकते हैं कि ईरान अगर अपडेट करना चाहे तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ की और यूएसए की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो एविएशन सेक्टर है उसके ऊपर आप कह सकते हो कंट्रोल इन्हीं कंट्रीज़ का है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यानी आपका यूरोप आप कह सकते हो, और साथ में यूएसए का। अब इनको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो, ये परचेज़ करने नहीं देंगे, और परचेज़ नहीं करने देंगे तो क्या होगा, चीज़ें ये अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही इंसिडेंट्स हमें ईरान के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईरान के ये प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, काफ़ी फेमस थे लोगों के बीच में, और साथ में काफ़ी लोगों ने इनके लिए दुआएं भी करी हैं रातों जाग कर कि हमारे प्रेसिडेंट बच जाएं। जब ये हादसा हुआ था उस टाइम की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक अपडेट है, वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी स्टूडेंट जीएस फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है, वो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और टोटल 7 सीट्स बच चुकी हैं। यहाँ पे बैच आपका आईएएस, एचसीएस और आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हैं। इन डेप्थ जीएस प्रीलिम्स के लिए सारी चीज़ें बताई जाएंगी, रेगुलर प्रैक्टिस सेशन, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब कुछ होगा। पर्सनल मेंटर मिलेगा आपको हर एक बंदे को गाइड करने के लिए, और करंट अफेयर्स भी आपके यहाँ पे कराए जाएंगे। एड्रेस आपका यहाँ पे दिया गया है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डेमो क्लासेस स्टार्ट होंगे 27 मई से, तो आएँ ज्वाइन करें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।